तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज क्या है पवित्र दिन? कोई बताएगा? कौन बताएगा? आज का जो दिन है वो बहुत पवित्र है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो लिखा हुआ है, क्या है वो? इस्कॉन का स्थापना हुई, पंजीकरण, इनकॉर्पोरेशन। आज के दिन इस्कॉन का पंजीकरण हुआ और इस संस्था का नाम दिया गया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो आज के दिन ये संस्था का नाम जो है ये हुआ। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज जन्मदिन है इस संस्था का। आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जन्म है ना। तो बहुत ही बड़ा ये महत्वपूर्ण दिन है। और इस संस्था को नाम क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद ने जब ये नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है? विश्वव्यापी, पूरे विश्व में व्याप्त है। तो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। एक प्रभुपाद ने अकेले संपूर्ण विश्व में इस संस्था को फैला दिया। और श्री कृष्ण भावनामृत संघ का मतलब है कि हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के भगवान के नामों का कीर्तन करें और भगवान की कथा सुनें और भगवान की कथा सुनाएं। जो भक्ति है ये संघ में होती है, सोसाइटी में होती है भक्ति। और ध्यान होता है एकांत में। सतयुग में ध्यान की विधि थी और ध्यान की विधि में सोसाइटी नहीं होती थी। अकेले जिसको ध्यान करना है बिल्कुल अकेले जाएंगे, किसी कंदरा में ध्यान करेंगे। तो ध्यान की विधि सतयुग में संभव थी, कलयुग में संभव नहीं है। आपसे कहा जाए अकेले जाओ किसी जंगल में रहो तो संभव नहीं है। तो कलयुग में अब वो विधि संभव नहीं ध्यान की। कृष्ण भावनामृत की विधि ही एकमात्र विधि है। कलो भक्तिर विशेष प्रसिद्ध थी। कलयुग में केवल भक्ति ही प्रसिद्ध होगी। तो प्रभुपाद ने संघ बनाया कि हम लोग एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के हम क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे। एकांत में अगर आप भजन करते हैं तो आप के लिए बहुत खतरा है। कोई व्यक्ति एकांत में अगर भजन करता है तो उसकी भक्ति में बड़ा खतरा होता है। लेकिन जब हम लोग सब भक्तों के साथ मिलकर के भजन करते हैं तो फिर बहुत शक्ति मिलती है। हम लोग भक्ति में कमज़ोर हैं और भक्ति करते हैं तो माया देवी हमारी परीक्षा लेगी। माया देवी परीक्षा लेगी और माया देवी के सामने हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, तिनके की तरह कमज़ोर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर वही तिनके या जो कमज़ोर लकड़ियाँ अगर इकट्ठी हो जाएं, गट्ठर बन जाए, लकड़ियों का गट्ठर बन जाए तो फिर कोई तोड़ नहीं सकता। आप समझ रहे? कमज़ोर लकड़ियाँ हैं और अगर उनका एक गट्ठर बना दिया जाए तो फिर नहीं तोड़ सकते। तो माया देवी हमें नहीं गिरा सकती अगर हम भक्तों के साथ में हमेशा रहते हैं। तो ये प्रभुपाद ने जो बनाया अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक दूसरे का सहयोग देना। हमें एक दूसरे का सहयोग देना है और एक दूसरे का सम्मान करना है।
और एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना। तो ये जो है बहुत ही आवश्यक हमारा कर्तव्य है। तो ये जो संगति है, भक्तों की संगति है ना, ये बताया गया है कि एकमात्र यही नौका है, भव सागर को पार करने के लिए एकमात्र यही नौका है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवान तरणे नौका। एकमात्र भक्तों की संगति ही नौका है जो कि इस भव समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र उपाय है। तो आप जब यहाँ मंदिर में आते हैं तो आप देखते हैं कि भक्त हैं, भक्त लोग हैं, भक्तों को देखते हैं, भक्तों का समाज देखते हैं, भक्तों की संगति देखते हैं, और इस तरह से आपको भी बल मिलता है। तो इस संस्था का बहुत प्रचार है, बहुत प्रसिद्धि है, और कोई भी व्यक्ति इस्कॉन संस्था के बारे में अगर सुनता है तो उसके अंदर आदर की भावना पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त लोग रहते हैं तो ये लोग चाय कॉफ़ी नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा नहीं करते। तो इस प्रकार से उनको शक्ति मिलती है, शुद्धता भी शक्ति है। तो अगर हम लोग नियमों का पालन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं और मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा का त्याग करते हैं और भक्तों की संगति में रहते हैं, तो फिर हमारी बहुत सुरक्षा है। प्रभुपाद ने जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ बनाया, ये एक प्रकार का जहाज बनाया है प्रभुपाद ने। समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? जहाज चाहिए। छोटी मोटी नौका से काम नहीं चलता, बहुत बड़ा जहाज चाहिए। तो बहुत बड़ा जहाज है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें अनेक द्वार हैं। जैसे मंदिर, जितने भी मंदिर हैं ये प्रवेश करने के द्वार हैं। तो कोई दिल्ली मंदिर में प्रवेश करता है, भक्त बनता है, एक दरवाज़ा जहाज का ये है। दूसरा दरवाज़ा वृंदावन में है, तो वृंदावन का इस्कॉन मंदिर वो भी जहाज का दूसरा दरवाज़ा है। कोई वहाँ से प्रवेश करता है और भक्त बनता है। इसी प्रकार से बम्बई में जो इस्कॉन मंदिर है वो एक तीसरा दरवाज़ा है, तो कोई व्यक्ति वहाँ से भी प्रवेश करता है और भक्त बनता है। ऐसे पूरी दुनिया में इस जहाज के दरवाजे खुले हुए हैं, और इस जहाज में हर व्यक्ति को बिठाया जाता है जो भी व्यक्ति भव सागर को पार करना चाहता है। इसमें किसी प्रकार का ये विचार नहीं किया जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं या चाइना के या अमेरिका के या जर्मनी के, यूरोप के, इसका विचार नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति जो है कहीं का भी हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो शामिल होना चाहता है तो हमारा द्वार खुला रहता है। तो ये प्रभुपाद ने बहुत बड़ा एक जहाज बनाया है, और ये जहाज कहाँ जा रहा है? किनारे की तरफ जा रहा है। भव सागर में किनारे की तरफ जा रहा है, उस पार जा रहा है। उस पार क्या है? भगवान का वैकुंठ है। तो ये जो जहाज है, आप इसमें अगर बैठते हैं तो फिर आप वैकुंठ की दिशा में जाते हैं। हो सकता है कि इस जीवन में आप वैकुंठ नहीं गए, इस जीवन में आप मान लीजिए 10 साल इस्कॉन में रहे और आपने भजन किया। अब मान लीजिए कि अब शरीर छूट गया, तो 10 साल तक जो इस्कॉन में आप रहे, तो आप समझिए कि वो किनारे की तरफ आप जो है इतना आगे बढ़ गए। अब दोबारा जन्म मिला,
फिर इस्कॉन में आप आए, तो फिर आपकी अब आगे की जो यात्रा है वो उस बिंदु से शुरू होगी जहाँ पर आपने पिछले जीवन में जहाँ तक आप चले थे। तो वैकुंठ की दिशा में आप जितना, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर आप चले पिछले जन्म में, तो अब आपकी वो स्थिति अगले जन्म में वहीं पर आएगी। उतनी भक्ति आपको मिल जाएगी जितनी भक्ति आपने पिछले जन्म में की थी, और अब आप 10% से और आगे भक्ति करेंगे। तो भगवान की भक्ति में इतनी सुविधा है कि इस जीवन में आपने कुछ अगर भक्ति कर ली, थोड़ी भक्ति कर ली, 5% भक्ति कर ली, तो अगला जीवन जो मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, तो इतनी भक्ति आपको मिल गई बिना प्रयास किए, और फिर आप आगे से और भक्ति करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने 5% भक्ति करी इस जन्म में, फिर अगले जन्म में आप फिर इस्कॉन में आ गए, तो 5% भक्ति और कर ली, तो फिर आपकी 10% भक्ति हो गई। फिर अगला जन्म हुआ, फिर से इस्कॉन में आ गए, 5% भक्ति और कर ली, तो कितनी हो गई? 15% होगी। इस प्रकार से अगर 5% हर जन्म में आप भक्ति करते हैं, तो कितने जन्म में आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे? 20 जन्म में आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे। 5% अगर हर जन्म में आपने भक्ति करी, तो 20 जन्म में आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप 10% भक्ति करते हैं, तो आपको 10 जन्म लगेंगे वैकुंठ पहुंचने में। और अगर आप 50% भक्ति करते हैं, तो 2 जन्म में आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अगर 100% भक्ति करी, तो इसी जन्म में वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो 100% भक्ति, कोशिश करो 100% भक्ति करें। लेकिन ये है, आपकी भक्ति सुरक्षित है। ऐसा किसी परीक्षा में नहीं होता। किसी परीक्षा में अगर आप पास नहीं हुए, तो जितने नंबर आए थे वो अगली परीक्षा में जुड़ेंगे नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 100 मार्क हैं और पासिंग मार्क है 50% में आप पास होते हैं, तो और आपके 40% आए नंबर, तो आप फेल हो गए। तो अब ये जो नंबर 40% आए हैं, वो अगली परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे ना? नहीं जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। आपको फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, कि नहीं? किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं होता आप फेल हो गए तो जितने अंक आए, जितने मार्क आए, वो आपके अगली परीक्षा में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इसमें भगवान की भक्ति में इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा है। इस जीवन में आपने जितनी भक्ति करी, तो वो जो है भक्ति आपकी सुरक्षित है, और अगले जीवन में उतनी भक्ति आपको बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाएगी, है ना। देख लीजिए, जैसे मान लो आपने इस जीवन में, मान लो आपने MA किया, MSc किया, और अब शरीर छोड़ दिया, तो अगले जीवन में आपको MSc की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको दोबारा शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कि नहीं। इस जीवन में आपने MSc की डिग्री कर ली, MA कर लिया, अब अगले जन्म में MA की डिग्री आपकी नहीं मानी जाएगी, आपको फिर से कहाँ से काखा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में कितनी सुविधा है, कितनी सुविधा है, बहुत सुविधा है। तो ये फायदा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आप जितना आए, आपने कुछ सुन लिया, भगवान का कीर्तन देखा, भगवान का दर्शन किया, तो आपको कुछ भक्ति हासिल हो गई। अब वो भक्ति जो है आपके साथ रहेगी, और आपका वो असेट हो गया। अब अगली बार आओगे तो आपको जो है वो दर्शन जितना आपको मिला था, वो दर्शन आपको जितना मिला था और जितनी उससे भक्ति प्राप्त हुई थी, वो भक्ति आपकी सुरक्षित है। और जब दोबारा दर्शन किया तो और भक्ति बढ़ेगी। जितने बार दर्शन करोगे तो 1% भक्ति आपकी
और हो जाएगी। इस तरह से इस जीवन में आपको 100% अगर भक्ति अगर हो जाए तो क्या होगा? अगर 100% भक्ति हो गई इस जीवन में तो वैकुंठ पर, तो वैकुंठ चले जाएंगे। तो ये जो संस्था है ये वैकुंठ भेजने वाली संस्था है। और अगर आप इस संस्था में नहीं आते तो इसी संसार में रहेंगे, इस संसार में रहेंगे तो सड़ेंगे। अब इस मनुष्य जीवन के बाद अगला मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। और कितनी योनियां हैं, मेढक की योनि में आप ही जाएंगे, छिपकली की शरीर में आप ही जाएंगे, हैं, बकरा के शरीर में आप जाएंगे, मछली के शरीर में आप जाएंगे, कीड़े हैं, कितने प्रकार के कीड़े हैं, सांप हैं, चूहे हैं, ये सब क्या है, इसी में आप रहोगे। तो ये क्या है? सड़ना। आप सड़ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इस संस्था से अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो फिर आप इस संसार में कहाँ रहोगे कुछ पता नहीं है। कितने जन्म तक आपको गधे का शरीर मिलेगा और कितने जन्म तक आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा। है? क्या करना है? रहना इस संसार में, क्या करना है? इस संसार में रहना है या वैकुंठ जाना है? क्या करना है? यहाँ संसार में रहना है या वैकुंठ जाना है? क्या करना है? वैकुंठ जाना है ना? अगर वैकुंठ नहीं गए तो भी आपको जो है दोबारा ये अवसर मिलेगा कि आप भक्तों का संग करें, क्योंकि इस जीवन में आपने कुछ प्रयास किया था तो प्रयास आपका जो है साथ में रहेगा। अगर वैकुंठ नहीं गए तो भी आपको दोबारा वैकुंठ जाने का अवसर मिलेगा और उतनी भक्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। 1% 2% जितना किया वो सुरक्षित रहेगी और करते रहो। तो ये सुरक्षा है, बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो है हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, चक्षुदाना दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। हम प्रभुपाद के लिए कहते हैं आपने हमें ऐसा चक्षुदान दिया है। चक्षुदान का मतलब है नेत्र, आँखें। आपने हमें आँखें दी हैं कि हम देख सकते हैं कि हमारा रास्ता कौन सा है, हमारी दिशा, सही दिशा क्या है। आपने जीवन की सही दिशा दिखाई है। इसलिए हम प्रभुपाद के लिए कहते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से ही, हम जन्म जन्म प्रभुपाद की सेवा में रहें, जन्म जन्म हम इस्कॉन में जुड़े रहें। आपको ये प्रार्थना करना चाहिए। आप जितना जुड़े हैं इस्कॉन में, तो आप जन्म जन्म आप इस्कॉन में जुड़े रहिए। क्यों यहाँ पर आपको सही दिशा मिलती है, जीवन की सही दिशा मिलती है। आज की शिक्षा में क्या है? कोई दिशा नहीं मिलती। आज की शिक्षा में क्या है? आप बड़े इंजीनियर बन गए या बड़े डॉक्टर बन गए तो आप सोचते हैं कि जीवन सफल हो गया। अब बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और अगले जीवन में क्या बनोगे? मान लो कुत्ता बन जाए या गधा बन जाए, बैल बन जाए, तो क्या फ़ायदा? आज की शिक्षा जो है इस मामले में कुछ भी आपको ज्ञान नहीं देती। आज की शिक्षा आपको यही ज्ञान देती है कि इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाएगा, अगला जीवन नहीं। क्या बताते हैं आज की शिक्षा में? क्या बताते हैं? यही बताते हैं। क्या बताते हैं? अगले जीवन के बारे में कुछ नहीं। अगला जीवन नहीं, तो अगला जीवन तो है, आप मर नहीं सकते। आज की शिक्षा कहती है कि आप मर जाओगे, लेकिन आप मर नहीं सकते। और जब मर नहीं सकते तो फिर आपको जो है कर्मों के अनुसार पता नहीं कहाँ कहाँ आपको जन्म मिलेगा। हैं? किसी गड्ढे में आप जो है कीड़ा बन कर के रहोगे, छछूंदर बन के रहोगे, हैं? चूहा बन कर के रहोगे, है ना? तो बहुत दुर्दशा है। तो इस संस्था में प्रभुपाद ने जो संस्था बनाई है, इसमें आपको चक्षुदान दिया जाता है, नेत्र दान दिए जाते हैं। ऐसे नेत्र जिनके द्वारा आप देख सकते हैं, ज्ञान के नेत्र। मनुष्य के जीवन का असली जो आवश्यक ज्ञान है वो यहाँ पर दिया जाता है। भगवत गीता की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती हैं।
है ना। तो भगवान गीता में बतलाते हैं, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहयति, है देहिन उसमें था देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जैसे इस जीवन में बचपन की अवस्था होती है, और बचपन की अवस्था से जवानी की अवस्था होती है, और जवानी की अवस्था से बुढ़ापे की अवस्था होती है। अवस्था बदलती है लेकिन आप वही हैं, आप तो वही हैं ना। आप 10 साल पहले का, 20 साल पहले का अपना चित्र देखते हैं तो छोटा बच्चा है, और आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि मैं वही हूँ। आप अपना बचपन का चित्र देखते हैं, 2 साल का बच्चा है, आप 2 साल के बच्चे थे, वो चित्र अगर आपको दिखाया जाता है, आप कहते हैं मैं वही हूँ, ये चित्र को कहते हैं मैं ये हूँ। अब आपका शरीर तो पूरा बदल गया है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो नहीं बदली, वो आत्मा है। आप उस 2 साल का जो बच्चा, आपका शरीर जब था 2 साल के बच्चे का, आप कहते हैं मैं यही हूँ, है ना। तो वृद्धावस्था में शरीर बदल जाता है, लेकिन आप नहीं बदलते, आप तो वही हैं। उसी प्रकार से अगला जीवन में भी क्या होता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है आपको, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल विधि है समझने की, है ना। लेकिन आज की शिक्षा इतनी खराब है, इतनी खतरनाक है कि क्या बताती है कि कोई अगला जीवन नहीं। अब मान लीजिए कोई भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो आप कहेंगे भाई सबसे बड़ी सफलता यही है, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बन गए आप, और अगले जीवन में आप बन जाएंगे मान लीजिए कुत्ता, गधा, तो क्या फ़ायदा हुआ? प्रधानमंत्री बनने का क्या फ़ायदा? अगले जीवन में अगर आप जो है, आपको कुत्ते का शरीर मिल जाए, गधे का शरीर मिल जाए, तो क्या फ़ायदा? कर्मों के कारण पता नहीं कैसी कैसी दुर्गति होती है। जैसे भरत महाराज थे, तो जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है, वे भरत महाराज, वो जंगल में आ गए तपस्या करने के लिए, और भगवान का भजन कर रहे थे, और एक हरिण में आसक्ति हो गई। हरिण को पालते थे, हरिण की रक्षा करते थे, और हरिण से जो है बड़ा प्रेम करते थे, और अगला जीवन फिर क्या हुआ, उनको हरिण का मिल गया। अब उनको बड़ा महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो जो है राजा था, भारतवर्ष का राजा था, भरत महाराज था, अब मैं क्या बन गया, हरिण बन गया। तो ये ऐसी गलती जो है मतलब हमें नहीं करना चाहिए। हमें इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए और अपराधों से बचना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना आज के दिन हुई थी, जो प्रभुपाद ने किया था, और पूरी दुनिया में ये संस्था जो है फैली हुई है और गीता के संदेश का प्रचार कर रही है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।